हेलो एवरीवन। हमारी जो 3 मिनट फैक्ट सीरीज चल रही थी उसमें स्टेट पॉलिटी में कल हमने राज्य निर्वाचन आयोग को पढ़ लिया था और आज इस क्लास के अंतर्गत हम जो राज्य मानवाधिकार आयोग है इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। मानवाधिकार आयोग आज और जो कल की 2 दिन की फैक्ट सीरीज होगी उसमें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना के संदर्भ में बात करें तो राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण जो अधिनियम 1993 हुआ था उसके अध्याय 5 की धारा 21 के तहत इसका गठन हुआ था। तो सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना है, धारा क्या है 19, धारा 21, धारा क्या है 21 सबसे महत्वपूर्ण है। अब इसकी बात करें इसका गठन कब हुआ था तो गठन में वापस लिख लिया मैंने धारा 21। कई बार मैं बार बार इसको कह रहा हूं कि जितने भी महत्वपूर्ण आयोग है इनके गठन से संबंधित जो धाराएं हैं वो एग्जाम में पूछी जाती है, तो धाराएं आपको याद करनी है। कल हमने राज्य जो मानव निर्वाचन आयोग पढ़ा उसकी धारा पढ़ी थी, आज हम किसकी पढ़ रहे हैं मानवाधिकार आयोग की। धारा क्या है 21। अब जो मानवाधिकार आयोग है राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो इसकी अधिसूचना की तारीख याद रखनी है। तारीख क्या है 18 जनवरी 1999 को इसकी अधिसूचना जारी की और इसने कार्य करना विधिवत रूप से प्रारंभ किया था अपने 23 मार्च 2000 को। अधिसूचना कब 18 जनवरी 1999, काम करना कब प्रारंभ किया 23 मार्च 2000 को इसने काम करना प्रारंभ किया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, जयपुर में है। इसलिए अगर संरचना की बात करें तो शुरुआत में जब ये बना गया था गठित किया गया था तब इसमें एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होते थे, परंतु वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष एवं 2 अन्य सदस्य होते हैं। वर्तमान सदस्यों की संख्या अगर पूछी जाए तो 1 + 2 3 होते हैं, 3 ध्यान रखना। और ये चेंज कब किया गया 2006 में मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 लाया गया था और उसके तहत इसके सदस्यों की संख्या 1 + 2 कर दी। स्थापना कब हुई थी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत। अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को। इसने कार्य करना कब प्रारंभ किया था 23 मार्च सन 2000 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पर जयपुर में। संरचना में पहले एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होते थे, वर्तमान में एक अध्यक्ष एवं 2 अन्य सदस्य होते हैं। और ये जो सदस्यों की संख्या कम की गई है मानवाधिकार जो संरक्षण अधिनियम संशोधन 2006 में लागू किया गया था इसके तहत इसमें सदस्यों की संख्या 1 + 2 कर दी गई। अब इसके लिए क्वालिफाइंग योग्यता क्या है, कौन व्यक्ति होगा वो जो मानवाधिकार आयोग संरक्षण का अध्यक्ष बनेगा और कौन इसके सदस्य बनेगा। तो अध्यक्ष के लिए यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होगा, वो राज्य मानवाधिकार आयोग संरक्षण का अधिनियम का मानवाधिकार राज्य जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार संरक्षण आयोग है इसका अध्यक्ष बनेगा। हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। ध्यान रखना इसमें मुख्य भी शामिल है और अन्य न्यायाधीश ये दोनों शामिल है। पहले क्या होता था सिर्फ उच्च न्यायालय का जो रिटायर्ड सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता मुख्य न्यायाधीश वही हो सकता था, परंतु इसमें 2019 में संशोधन किया गया और वर्तमान में अध्यक्ष कौन बन सकता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होगा, सेवानिवृत्त होना चाहिए, वो इसका अध्यक्ष बन सकता है। सदस्य 2 सदस्य होते हैं, तो एक सदस्य ऐसा होगा जो हाईकोर्ट का रिटायर्ड या फिर वर्तमान में न्यायाधीश है या फिर जिला न्यायालय का कोई न्यायाधीश या जिला न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है और वर्तमान न्यायाधीश और जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो वो एक सदस्य होगा। और दूसरा सदस्य ऐसा होगा जिसको मानवाधिकार के बारे में विशेषज्ञता प्राप्त हो, तो वो सदस्य बने जाएंगे। योग्यता क्या है, अध्यक्ष के लिए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त होना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश हो सकता है या अन्य न्यायाधीश हो सकता है, और सदस्य तो एक सदस्य है वो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश या जिला न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश जिसे जिला न्यायालय के रूप में 7 वर्ष का अनुभव हो, और दूसरा ऐसा व्यक्ति जिसको मानवाधिकार के बारे में विशेषज्ञता प्राप्त हो, ये योग्यता होगी। फिर नियुक्ति के बारे में बात करेंगे तो इसकी नियुक्ति है वो एक समिति की गठन समिति की सिफारिश पर की जाती है, एक चयन समिति बनाई जाती है और उसकी सिफारिश पर राज्यपाल करता है। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि इसमें जो चयन समिति बनाई जाती है तो चयन समिति में कौन कौन शामिल होते हैं। तो चयन समिति का जो चेयरपर्सन होता है वो होता है हमारा सीएम मुख्यमंत्री, एक गृह मंत्री इसमें शामिल होता है, इसमें विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो शामिल होता है और विधानसभा में विपक्ष का नेता भी शामिल होता है। अगर किसी राज्य विधानमंडल में विधान परिषद भी है, अब भारत के संदर्भ में बात करें तो 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो अगर वहां गठित करना होगा तो विधान परिषद का जो सभापति है वो भी इसका मेंबर होगा और विधान परिषद में जो विपक्ष का नेता होगा वो भी इस चयन समिति का सदस्य होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आए तो इनमें या तो 4 लोग होंगे या फिर 6 भी सही है, 4 वाला भी सही है, ये अगर ये नहीं होंगे तो भी सही है।
और अगर ये दिए हुए हैं तो भी से ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसके हिसाब से देखना है, ठीक है। अगर सिंपल पूछा जाए तो 4 और 6 जो भी दिया होगा सदस्य दोनों ही सही है, ठीक है। तो समिति में कौन कौन होगा, चीफ जो मिनिस्टर होगा, मुख्यमंत्री, वो समिति का अध्यक्ष होगा, गृह मंत्री, विधानसभा में विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष का नेता, विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद में विपक्ष का नेता इस चयन समिति का मेंबर्स होंगे। इसके बाद में ये त्याग पत्र, तो जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं वो अपने त्याग पत्र हमेशा राज्यपाल को देते हैं, और हटाने की प्रक्रिया है, ध्यान रखना, इनको हटाना राष्ट्रपति द्वारा जाता है। सुप्रीम कोर्ट अगर इसकी जांच करेगा और इसके आधार क्या है, सिद्ध कदाचार और असमर्थता, हटाने में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती, सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है। और इसके बाद में बात करें इनका कार्यकाल तो सबसे महत्वपूर्ण इनका कार्यकाल है 3 या 70 वर्ष, सबसे इंपॉर्टेंट है। मानवाधिकार के आयोग ये पूछते जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले होता है वो होता है। और अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, पहले नहीं होते थे, वर्तमान में होते हैं, ध्यान रखना। ये 2019 के बाद इसको चेंज कर दिया गया है। तो हमने त्याग पत्र देख लिया, त्याग पत्र किसको, राज्यपाल को। हटाने की प्रक्रिया के 2 आधार है, सिद्ध कदाचार या कार्य करने की असमर्थता, सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाई जाती है, उसके बाद राष्ट्रपति इसको हटाता है। कार्यकाल 3 या 70 वर्ष जो भी पहले हो, और ये पुनर्नियुक्ति के पात्र भी होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो मानवाधिकार के आयोग के बारे में कुछ फैक्ट बचे हैं वो हम कल के क्लास में पूरा कवर अप कर लेंगे। आई होप ये जो 3 मिनट की फैक्ट सीरीज है ये आपके लिए जरूर फ्रूटफुल रही है। चलो, कुछ नए फैक्ट आपको जरूर मिले होंगे और आपकी रिवीजन में काफी हेल्पफुल रहे होंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।